नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक इस खबर की ओर। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को भूमिजा प्रेक्षागृह खैराबाद में शिक्षक संपर्क और संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राकेश राठौर, गुरु भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, विस्वा विधायक निर्मल वर्मा, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों और अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी अतिथियों का स्वागत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे भेंट कर किया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के 12 साल और राज्य सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर शिक्षकों से संवाद स्थापित करते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों को निपुण बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 5 शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 5 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र और ओडीओपी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की 850 एकड़ भूमि में पूजा प्लांट लगेगा सेना की। क्या मुझको लगता है देश का सबसे बड़ा प्लांट लगने जा रहा है, खास करके हमारे रक्षा की भूमि पर। मैं प्रधानमंत्री अपने रक्षा मंत्री से मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमारे वो सांसद भी हैं। इसके विषय में मैं वार्ता भी किया था। बृहद वृक्षारोपण और खासकर सोलर प्लांट लगा करके जितनी हमारी जमीनें पड़ी हैं, खासकर रक्षा की पड़ी हो, चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे हमारे रेलवे की है या परिवहन विभाग की है, ये जितनी हमारी जमीन हमारी रिक्त पड़ी हुई है, सारी जमीनों पर वृक्षारोपण हो या सोलर प्लांट लगे, इस टाइप का प्रदर्शन हम लोगों ने वार्ता किया था। और उसका माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने श्रम विवेक से सोच करके एक वो बड़ा पहल किया है, जिससे रक्षा विभाग की जो बिजली जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल बनने की फैक्ट्री हमारे लखनऊ में डाली गई है, उसका जितना भी बिजली का वहाँ पर कंज्यूम होगी या और हमारे विभाग में जितना कंज्यूम होगी वो सब यहीं से ट्रांसफर होकर के उनको बिल लगभग बिजली का बिल 0 हो जाएगा, जिससे हमारे रक्षा उपकरण के में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, कास्ट में कटिंग होगी और हमारे जो निर्यात की जो सबसे बड़ी परियोजना हमारे रक्षा विभाग की है, जो लगभग कितने परसेंट, लगभग 200-300% बढ़ चुकी है, उसमें और निर्यात हो सकता है। गुणवत्ता पूर्वक हम लोग कहीं आकर जो अपने जितने भी डिफेंस के हमारे सामान बन रहे हैं उसमें बिजली का जो रोल होता है, बड़ा रोल होता है, वो इलेक्ट्रिकल फ्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन होगा और वो पूरे देश में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा सरकार के द्वारा प्रावधान बनाया गया है। मुझको लगता है कि इसकी वजह से हमारी रक्षा की जो प्रोग्रेस हो रही थी लगातार दिन प्रतिदिन और अग्रसर होगी। इससे मैं अपने रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को 12 वर्ष पूरे करने पर विशेष धन्यवाद। उन्हीं के नेतृत्व में जो हमारा प्रदेश, हमारा देश तरक्की कर रहा है, मैं सभी को बधाई धन्यवाद देता हूँ। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि माननीय मोदी जी की नेतृत्व में, माननीय योगी महाराष्ट्र नेतृत्व में 5 तारीख से और 21 तारीख तक अभियान चल रहा है। बारी बारी जो भी विभाग से है, वो आज शिक्षा विभाग था और शिक्षा विभाग में हम लोग बैठ कर सब लोग चर्चा विषय में जो भी है कि जो हम लोग जो धरातल को उतारने के जो काम करते हैं हमारी सरकार और एक दूसरे से जो सहयोग होता है, तालमेल जब होता है, तभी वो काम हमारा जो सरकार की योजना बनती है। हमारे सहयोगी, हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण, हमारे नेतागण, हमारे सहयोगी, हमारे शिक्षक, सभी लोगों उनके सहयोग से आज दिख रहा परिवर्तन। वरना 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, यही कार्यक्रम के माध्यम से आप देखिए स्कूल की क्या हुआ, कुछ नहीं देख लीजिए, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सब समझदार है। और ये परिवर्तन माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा। लक्ष्य 2047 से जो सपना है माननीय मोदी जी को पूरा होगा सबके सहयोग से। रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की 850 एकड़ सेना की भूमि पर पूजा प्लांट लगेगा, इस पर क्या? सीतापुर सौगात भी बहुत बहुत सबको धन्यवाद करते हैं। और यही जो भाग्यशाली है 88,000 मिली की धरती पे यहाँ सभी लोगों को ये मिली है, जो बहुत साल बाद माननीय जी की सहयोग से हमारे बड़े भाई से जो विधान लोकसभा में उठाया था, ये खाली जगह पड़ी है, हमने सुना भी था। और पहले तो हमने बड़े भाई धन्यवाद देते हैं, उसके बाद सीतापुर को भी धन्यवाद दिया, सौगात जो
की बताएं। कि 12 विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे, लगातार 5 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं, 21 तारीख से चले, क्या क्या कार्यक्रम? 5 जून से 21 तारीख तक विभिन्न तरीके के कार्यक्रम सरकार के 12 साल पूर्ण होने पे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल, केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण हुए हैं। आप देखिए कि सरकारों का दौर पहले भी चला करता था, कैसे कैसे कार्यक्रम, कहीं सफाई में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आज ये यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा जो किया जा रहा है, अभी कल स्वास्थ्य का कार्यक्रम किया गया है, कल वकीलों के विषय में कार्यक्रम किया गया है, आज हमारे जो शिक्षक हैं जिनके माध्यम से शिक्षा के द्वारा ही हम विकसित राष्ट्र की ओर जाएंगे, आज उनसे संवाद का कार्यक्रम किया गया है। कल प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रमों का होना है, प्राकृतिक खेती के लिए होना है, भारत जिसके लिए जाना जाता था। योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह के बाद में 21 तारीख को हम योगा डे से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और नए अभियानों में और जुड़ेंगे। मेरा कहना है आपसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी ऐसे विचार हैं, जितनी भी ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से भारत बढ़ सकता है, राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, राष्ट्र की गौरव गाथा बढ़ सकती है। ये तो 88,000 ऋषियों की परंपरा का देश है, हम लोग यहाँ वेद व्यास की धरती है, यहाँ से सारे ग्रंथ निकल के गए हैं और आज इसीलिए शिक्षा का भी हम सब लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया। मैं सभी जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सुंदर कार्यक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल और केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पे लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा है, जगह जगह पूजन भी हो रहा है। आपके द्वारा मंदिरों में पूजा की गई, कई लोगों को देखिए, जब धर्म का स्थापना होती है, आप भी ने देखा होगा, मुझे लगता है कि उम्र के हिसाब से हम लोग अगर कहें तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से, बहुत सारी पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोगों ने जाना है कि जब धर्म की स्थापना होती है तो राष्ट्र उन्नति के रास्ते पे बढ़ता है। वहाँ मार्गकाट, वैमनस्यता, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी समाप्त होती है। 14 के बाद से देखिए, मैं इसको 14 से बाद से 17 के बाद से आपको कहना चाहता हूँ कि 14 बाद से आज बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। आज हमारे देश का वातावरण बदला है, भाव बदला है, सब कुछ भाव से है। जब भाव हमारा बदला है, निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यक्ति, आज शिक्षकों से बात कर रहे थे, कल जो भगवान कहे जाते हैं धरती के, हमारे चिकित्सकों से बात कर रहे थे, वकीलों से बात कर रहे थे, तो आज सभी का भाव राष्ट्र प्रेम के ओर अग्रसर हुआ है और कैसे राष्ट्र हमारा प्रगति के रास्ते पे बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। और आज अभी आप सब लोग माननीय सांसद जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, माननीय मंत्री महोदय से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सीतापुर को बड़ी सौगात मिली है, तो निश्चित रूप से वो जगह बहुत बड़ा क्षेत्रफल था हमारे बीच में, कहीं न कहीं कुछ दुराचारियों द्वारा भी उसका प्रयोग होता था, कहीं न कहीं कुछ गलत कार्यों के द्वारा भी उसका प्रयोग होता था। मैं बधाई दूंगा आदरणीय सांसद महोदय जी को कि निश्चित रूप से उन्होंने जो संसद के अंदर ये विषय उठाया था, आज एक माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये सीतापुर के विकास को आगे लेके जाएगी, उनके साथ साथ पूरे प्रदेश में इसका सीतापुर को आगे लेके जाएगी। मुझे लगता है कि इस योजना के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सब बड़े बड़े जो मंत्रालय हमारे हैं उनका ध्यान भी सीतापुर की ओर जाएगा, क्योंकि यही 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है। पूरे जीवन की उत्पत्ति का सार यहीं से है, अयोध्या धाम का संबंध यहीं से है। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं वो सीतापुर केंद्र बिंदु है उसका, और आने वाले वक्त में ये सीतापुर केंद्र बिंदु बनेगा भी, इसी से शुरुआत होगी। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। सीतापुर में आयोजित ये शिक्षक संवाद कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। कार्यक्रम ने शिक्षकों को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का संकल्प मजबूत हुआ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।